नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप लोग पुनः एक मेरे चैनल सच पे नज़र पे आप आ चुके हैं। आज दौरा चल रहा है एरवा कटरा का और एरवा कटरा में जो उत्साह, जो जोश, जो जुनून समाजवादी पार्टी के साथियों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो दिख रहा है, जो उनका काम चल रहा है, जरा उस काम की समीक्षा और देखने का और समझने का एक प्रयास करेंगे। ये जो झंडा लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या कार्यक्रम है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्वाण पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में, गांव में, बूथ स्तर तक जो कि बूथ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, कार्यकर्ता बनाए गए हैं, सबके घरों पर। नहीं, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिरकार इस झंडा लगाने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका भविष्य के क्या अर्थ निकलेंगे, ये आप थोड़ा। इससे हम लोगों का जो उत्साह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भ्रमण कार्यक्रम से जो दिखाई देता, तो हम लोग छोटे स्तर पर, बूथ और सेक्टर स्तर पर भी वही प्रयास है, गांव-गांव जाकर के उत्साहवर्धन, और हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने भले ही अपनी तारीखें घोषित ना की हो, लेकिन छोटे छोटे स्तरों पर भी सक्रिय कार्यकर्ता लगभग मन बना चुके हैं वोट देने के लिए, काम करने के लिए। आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये बड़ी रैली है, जैसी आप गांव-गांव में घूम रहे, क्या कारण है इसका? देखिए, ये अभी रैली नहीं है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार बूथ स्तर से लेकर के और जो गांवों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को पिछली बार 17 में और 19 में भ्रमित किया गया, इसी जनता को हम लोग बीजेपी की गलत नीतियों को जनता के बीच समझाने का कार्य कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी झंडा जो लगाने का कार्य है, ये आपकी तैयारी पूर्व नियोजित है कि ये आकस्मिक रूप में आप सभी लोग एकत्रित हैं? ये जो है निश्चित 15 से 25 के बीच हम लोगों को तारीख दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि 15। नहीं, मैं ये जानने का प्रयास करूँ, आज के दिन की आपने तैयारी पहले से है, ये आकस्मिक है? आकस्मिक तुरंत की तुरंत जो है, पहले से कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या आकस्मिक रूप से एक कार्य के लिए अगर एकत्रित हो जाती है तो समझा जा सकता है कि भविष्य में किस मूड में उत्तर प्रदेश की जनता है। हमारे बीच में और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास हम करेंगे कि आगामी प्रोग्राम और क्या रहने वाले हैं। हम लोगों को भाजपा की जो भी कुरीतियां हैं और अनीतियां हैं उनको बताना, और अपनी नीतियां जो काम किए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किए हैं उनको बताना और प्रचार प्रसार करना समाजवादी का, और लोगों के बीच में भी जाके उनकी नीतियां बताना, यही हम सब लोग का। देखिए, दो काम हो रहे हैं, एक झंडे के साथ साथ जो भाजपा की कुरीतियां थी या उनकी नीतियां हम कहें, उनको में क्या स्पष्टता थी, क्या नहीं था, ये सब भी बताने का प्रयास करें। जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद है, उदयवीर भी, और मैं आगे भी आऊँगा। आप जनता ने मूड बना लिया है और हम लोग घर घर जाके संदेश दे रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में मुख्यमंत्री बना रहा है। हमारे बीच में दूसरे भी जिला पंचायत सदस्य श्री प्रकाश जी भी है, मैं उनसे भी जानने का इस कार्यक्रम का। देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया था, उनके निर्देशानुसार हमने आज ये अचानक प्रोग्राम बनाया। इसमें हम लोग पूरे एरवा कटरा कस्बे में जो हमारे समर्थक हैं, वास्तव में दिल से जुड़े हुए लोग, उनके घरों पर झंडा लगाने काम कर रहे हैं और लोग उसमें मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भाजपा से लोगों का मुंह एकदम मुड़ चुका है और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों ने संकल्प किया है। उस संकल्प के साथ हम लोग बहुत तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तहत आज ये झंडा लगाओ प्रोग्राम चल रहा है। एक साथी अभी कुरीति पे भी भाजपा की बात कर रहे थे, नीतियों पे भी, वो भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप ऐसी कौन सी नीति है उनकी जो आप जनता को समझा रहे हैं? उन्होंने भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा देकर कर समाजवादी पार्टी को नीचे करके अपनी सरकार बनाई, पब्लिक को चूतिया बनाने का काम किया है। हमारी पब्लिक सब जान चुकी है। हम लोग घर घर जाकर के झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग बूथ स्तर पर, गाँव स्तर पर, गली स्तर पर हम लोग जाकर के झंडा लगा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का पूरी तरह मन बन चुका है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। देखिए, झंडा लगाने की एक जो प्रोसेस है वो मेरे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि आप जिस घर तक जाते हैं उस घर में झंडा जबरदस्ती लगा रहे हैं या उन लोगों का आह्वान है कि लोग मांग रहे हैं। झंडा? देखिए, ये झंडा सिर्फ मात्र झंडा नहीं है, ये गांव गली करी गरीब किसान मजदूर का झंडा है। ये लाल रंग, ये दो रंग हैं, ये हमारे गरीब को, मजदूर को, नौजवान को दर्शाते हैं। हमारे जो समर्थक हैं, हमारा वोटर है, स्वेच्छा से वो अपने आह्वान करते हैं। हम लोग जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके यहाँ झंडा लगाते हैं। कुल मिला के ये एक
एक लब बोलो आप सब सकता है कि प्रत्येक घर तक जाकर लोगों से बात करना, अपनी नीतियों को बताना और उसके बाद वहाँ पर झंडा को फहरा देना, ये एक नीति पे काम चल रहा है। मैं इसे भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें आगे आप कितने दिनों तक ये प्रोग्राम चलाएंगे? बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा जब तक हम लोग गरीब, दीन दुखी, वंचित लोगों को समझाएंगे, उनके हाथ पैर जोड़ के उनको अपनी पार्टी में लाने का प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करके उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने का प्रयास करेंगे। कल समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे उन पे आईटी के छापा पड़े हैं और भी कुछ किया जा रहा है, उन सब पे क्या आपका समझ है, क्या आप सोचते हैं? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को डरा रहे हैं और सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से छापा डाल रहे हैं। चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता से बीजेपी परेशान हो गई, बौखला गई है और वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता है, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, कि काली आंधी आएगी, सारे लोग उड़ जाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 350 प्लस करके उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में युवा लगे हुए। मैं अपने कैमरा साथी से कहना चाहूँगा, जो युवा साथी जो खड़े हुए हैं, जरा उनका एक प्रतिशत जरूर दिखा दें। और एक युवा से भी मैं बात करूँगा कि समाजवादी पार्टी को रंग को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से वो सहमत नहीं हो जाए। कैमरा मैन अब आ जाए। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी नौजवान, सभी युवाओं, सभी शोषकों, पीड़ितों, वंचितों ने सभी ने ये बीड़ा उठाया है कि आगामी चुनाव विधानसभा 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये ठाना है हम लोगों ने। कैमरा साथी पीछे जाके एक बार सबकी फोटो सबकी आ जाए, ऐसे पूरा कैमरा घुमा बड़े संकोच कर रहे हैं कि शायद संकोच का कोई और भी कारण हो सकता है। पीनू जी से जानेंगे कि आखिरकार ये रैला और ये इस प्रकार का झंडा रोड कर रहे हैं, आप उसका क्या? समाजवादी पार्टी में जो निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, उसी की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम में हुए और लोगों को जोड़ना और यही सब। जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक झंडा लगना बंद नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ ही है। और अंत में पहुँचते पहुँचते फिर एक बार हम लोग लाइव जुड़ेंगे इसी के साथ।